सोलन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भी सोलन 10 में से 9वें स्थान पे सोलन में ये जो हमारा भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण करवाया जाता है स्वच्छता अभियान के ऊपर, और जो लोग सोलन से ऊपर 8 में पाए जो ऊपर है उनमें से अधिकतर का टोटल बजट भी इतना नहीं होगा जितना हमारा अकेला सैनिटेशन डिपार्टमेंट का बजट होता है। हमने 2021 में भी ये बात कही थी कि नगर निगम सोलन में सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने हमारा जो बजट है उसको भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया, और वो बात हमारी आज बिल्कुल ठीक साबित होती हुई नजर आ रही है। 2021 में जो इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर जो फ्रेश के ऊपर 1962 रुपए टन किया था, 3 साल के बाद वो 1325 रुपए जो 1962 का, जबकि हमारा मानना है 1325 रुपए भी ज्यादा है, जबकि 800 रुपए सेम काम, 800 रुपए पर टन जो सेम काम है वो धर्मशाला कर रहा है। और जो लिगेसी वेस्ट था वो 877 रुपए, जो धर्मशाला 299 रुपए काम कर रहा था, उस टाइम में 2021 में 877 रुपए दिया था। और साथ में ये कहा था हम इसलिए इनको पैसे ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारे से प्रॉमिस किया कि 2 साल के अंदर हम इसको शून्य कर देंगे, हम लिगेसी वेस्ट को जीरो कर देंगे। लेकिन फरवरी 2025 में, जो 2023 में जिसको जीरो करना था, 2025 में जब नगर निगम ने सर्वेक्षण करवाया, NIT हमीरपुर के जो लोग सर्वेक्षण करके गए तो उन्होंने बताया 50,000 टन लेगेसी वेस्ट 2025 में भी पड़ा हुआ है। आज इन्होंने उस कंपनी को, जिसमें कांग्रेस के सभी पार्षद थे कि ठेका इन्हीं को मिलना चाहिए, उन्होंने 11.5 करोड़ रुपए का काम किया, जबकि वो वास्तविकता में 4 करोड़ का भी काम नहीं हुआ। तो इतना बड़ा जो इन्होंने चपत लगी है, आज यही हालत है कि भी जो काम 21 में 1962 में हुआ था, आज वो काम बढ़ने की बजाय 1325 रुपए में हुआ, जिसमें कम से कम 7 करोड़ रुपए की जो चपत है। जबकि और जो भी जितने भी ULBs हैं वो वेस्ट को, जो वेस्ट है उसको वेल्थ बनाते हैं। नगर निगम सोलन ने वेल्थ को वेस्ट कर दिया। ये हमने 2021 में भी कहा था और हम सारे पार्षदों ने मिलकर ये बात कही थी। आज भी यही काम भ्रष्टाचार वहां सिर पे है। मैंने मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा था 26/7/2024 को, तो मुख्यमंत्री जी ने हमें जवाब दिया था कि इसकी हम जांच कराएंगे। लगभग 1 साल हो गया, उसकी जांच नहीं हुई। और मुख्यमंत्री जी का जो पहले था विमल नेगी जी के केस में भी, जो ईमानदार अफसरों को सजा और बेईमानों को मजे, उसके करते हुए उन्होंने कोई उसकी जांच नहीं करवाई। अब हम सोच रहे हैं हम माननीय उच्च न्यायालय में दस्तक देंगे। अभी रिसेंटली जो हुआ सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिमांड नोट बनवा दिया कि हमने ग्लव्स खरीद रहे हैं, हमने सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। और जब ऊपर जो हमारी कमिश्नर मैडम है, उन्होंने जाके स्टॉक में बोला कि इसको चेक करो, तो स्टॉक के अंदर ग्लव्स भी बड़ी मात्रा में पड़े थे, सैनिटाइजर भी बड़ी मात्रा में पड़ा था। लेकिन डिमांड नोट बना के कि भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है हमारी। तो मेरा मानना ये जो भ्रष्टाचार है वो आज हमारी रैंकिंग को जहां नीचे कर रहा है, वो हमारे बजट को भी खा रहा है। जिस अधिकारी ने ये डिमांड नोट बनाया, उनको पता है कि भी हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब चली हुई है, हमारे नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब चली है। उस अधिकारी का क्या इंटरेस्ट था कि जब स्टॉक में माल था, स्टॉक के अंदर हमारा मटेरियल था, हमने CLC के किसी कर्मचारी को आज तक ग्लव्स का डालते नहीं देखा, लेकिन वो हमेशा ग्लव्स खरीदते हैं। हमने कभी रेनकोट डालते नहीं देखा, लेकिन हमेशा खरीदते। वो जाते कहाँ ये पता नहीं। आज स्टॉक में पड़े हुए थे और इतनी बड़ी डिमांड वो हुई। वो तो सिर्फ कमिश्नर मैडम की सतर्कता है, उन्होंने ग्राउंड में जाकर खुद देखा और वो हैरान होगी कि भी इतना मटेरियल पड़ा होने के बावजूद भी ये डिमांड नोट दे रहे हैं मेरे को कि ये चीज हमारे को इमीडिएटली रिक्वायर्ड है।